जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। करवा चौथ बहुत महत्वपूर्ण व्रत, प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक महिला के लिए, या मैं अगर कहूं कि पूरी भारतीय संस्कृति के लिए, पूरी भारतीय सभ्यता के लिए, या पति पत्नी के आपसी संबंधों को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। ये एक ऐसा व्रत है जिस दिन कोई भी महिला श्रद्धा से यदि अपने जीवन साथी के लिए, अपने पति के लिए व्रत रख करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, या चंद्रमा को अर्घ दे करके श्रद्धापूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी कामना निश्चित रूप से परमात्मा स्वीकार करते हैं, परमात्मा पूर्ण करते हैं। स्त्री के लिए शास्त्र में बहुत सुंदर शब्द कहा गया है, स्पेशली श्री रामचरितमानस में, कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। एक स्त्री चाहे तो अपने पति के जीवन में उत्थान प्रदान कर सकती है, उनको ऊंचा उठा सकती है। एक अगर स्त्री चाहे तो अपने पति के जीवन में स्थिरता प्रदान कर सकती है, और एक अगर स्त्री चाहे तो अपने पति के जीवन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसी प्रकार से जब भी कोई स्त्री श्रद्धापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करती हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए करे, चाहे वो बुरे के लिए करे। तो इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि कभी भी स्त्री के प्रति, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो सामाजिक स्त्रियां हों, किसी के प्रति भी मन के अंदर कभी दुर्विचार लेकर के ना आए। हमेशा प्रयास करें कि उनका मन आपके द्वारा प्रसन्न रहे, कभी आपके द्वारा उनको किसी प्रकार का कष्ट ना सहना पड़े। चलिए, हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, मैं बहुत विलंब नहीं करूंगा। इस बार का करवा चौथ आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 2021 को इस बार का करवा चौथ पड़ रहा है, और शायद बहुत ही विशेष संयोग इस करवा चौथ पर बन रहा है। इस बार के करवा चौथ का जो संयोग है, मुझे लगता है शायद पिछले 80 से 90 वर्ष बाद इस बार इस प्रकार का संयोग पड़ा है। पहले 80 वर्ष पहले करीब इस प्रकार का जो संयोग है वो करवा चौथ पर पड़ा था। इस बार करवा चौथ रोहिणी के नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रहा है, जो चंद्रमा का उच्चस्थ नक्षत्र माना जाता है। और उसके साथ अगर देखा जाए, रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ के पड़ने के कारण परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। आयुष्मान योग के अंतर्गत करवा चौथ पड़ रहा है। यह संयोग बहुत कम परिस्थितियों में पाया जाता है। क्या करें करवा चौथ के अंतर्गत? जो बहनें व्रत करती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रक्रिया होती है सरगी वगैरह का, उसके साथ श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए और व्रत को करें। सायंकाल में आप लोग कथा इत्यादि श्रवण करके, चंद्र को अर्घ दे करके आप लोग व्रत खोलते हैं। लेकिन मैं विशेष क्या जानकारी इस बार के करवा चौथ में आपको देना चाहता हूँ, ये बहुत विशेष जानकारी है आपके लिए और बहुत खास जानकारी है उन बहनों के लिए जिनके यहाँ की परिस्थिति इस प्रकार की है कि पति के जीवन में काफ़ी संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ हैं, जिनके पति के जीवन में काफ़ी सारी रुकावटें चल रही हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी सारा संघर्ष चल रहा है, या आपके आपसी रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं। तो इस बार के करवा चौथ में आपको बस एक चीज़ करना है। सुबह आप लोग जनरली मंदिर में कुछ दान करने के लिए जाते हैं, या इस पूरे दिन में कुछ न कुछ दान करते हैं, तो आपको पूरा श्रृंगार का सामान जो है वो तो दान करना ही है। उसके साथ आपको केसर लेकर के 5 केला, 5 बादाम और 5 केसर, ध्यान रखिएगा 5 पुड़िया केसर की, 5 केला और 5 बादाम, ये सारी चीज़ें ले जा करके और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को अर्पण करना है। ध्यान रखिएगा, श्रद्धापूर्वक ले जा करके भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। आप देखेंगे अगर आपके रिश्ते में बहुत खटास है तो मधुरता आ जाएगी। यदि आपके पति के जीवन में बहुत संघर्ष है तो संघर्ष दूर हो जाएगा। आपके घर की आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होंगी। आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। दिल्ली का चंद्रोदय 8:07 का है रात्रि का। अलग अलग शहरों के चंद्रोदय के लिए हम और वीडियो लेकर के आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद। जय श्री